स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9 एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। कहता है फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2000। कह रहा है अमाउंट पता लगाइए और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करिए। कितने रुपए पे? 2000 रुपए पे। तो आपको ये 2000 रुपये कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। रेट आपको दिया है 10%, टाइम दिया है 2.5 ईयर। ओके, आपको फाइंड आउट क्या करना है? अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। प्रिंसिपल आपका है ₹2000, रेट आपको दिया है 10%, टाइम दिया है आपको 2.5 ईयर। ओके स्टूडेंट, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको ज़रा सा कंफ्यूज करने के लिए ये टाइम 2.5 ईयर के लिए दे दिया है। तो इसको हम ध्यान से देखेंगे कि इसको करना कैसे है। पहले आप लिखेंगे जो आपका पहला स्टेप होता है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। पहले साल के लिए आपका इंटरेस्ट कितना होगा? तो ऐसा इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब बच्चों का सवाल ये होगा मुझसे कि सर आपने बताया था अगर टाइम 2 साल हो तो 2 स्टेप लगता है, टाइम 3 साल हो तो 3 स्टेप लगता है। यहाँ पर तो टाइम 2.5 ईयर है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर कितना स्टेप लगेगा? 1 + 1 + 1/2। इसको मैं तोड़ के ये लिख सकता हूँ, ना 2.5 को मैं ब्रेक करके 1 + 1 + 1/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको भी जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2.5 आएगा और इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2.5 आएगा। ओके, अच्छा, तो फर्स्ट ईयर के लिए हम टाइम की वैल्यू कितनी रखेंगे? 1 रखेंगे। सेकेंड ईयर के लिए हम टाइम की वैल्यू 1 रखेंगे, लेकिन जब उसके बाद निकालेंगे तो टाइम की वैल्यू कितनी रखेंगे? 1/2 पुट करेंगे। बस आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। ओके, अच्छा, चलिए इसको हम अपना कंटिन्यू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल आपको दिया है 2000 रुपये, रेट दिया है आपको 10%, टाइम हो जाएगा 1/100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। इंटरेस्ट कितना आ गया? 200 रुपये। तो पहले साल का जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 2000 था, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है पहले साल के लिए? 200 रुपये। तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा? 2200 रुपये। ओके, अच्छा, पहले साल का जो अमाउंट है वो सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाता है? प्रिंसिपल। ये बात मैं आपको इस चैप्टर में काफ़ी बार बता चुका हूँ। तो जो आपका P2 है मतलब प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, वो कितना हो जाएगा? 2200 रुपीज़। ओके, अच्छा, इसको थोड़ा उधर सॉल्व करेंगे। P2 आपका कितना आया है? 2200 रुपीज़। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट दूसरे साल के लिए कितना हो जाएगा? तो इसको देखेंगे, ऐसा इज इक्वल टू क्या होगा? P2 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P2 कितना है? 2200 रुपये है। रेट अभी भी आपका 10% ही होगा, टाइम 1 ईयर होगा अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आ गया 220 रुपये। दूसरे साल का अमाउंट क्या हो जाएगा? दूसरे साल के प्रिंसिपल में दूसरे साल का इंटरेस्ट हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। दूसरे साल का प्रिंसिपल है 2200 रुपये, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, और दूसरे साल का इंटरेस्ट कहाँ है? देखिए इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कितना आया है? 220 रुपये। इसको भी हमने जोड़ दिया। तो जब इसको आंसर करेंगे तो आएगा 2420 रुपीज़। देखिए दूसरे साल का अमाउंट तीसरे साल के लिए क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। ओके, तो यहाँ जो P3 की वैल्यू आई है मतलब प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, ये हो जाएगा 2420 रुपीज़। अच्छा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर। बस आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि अब हम
सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम तीसरे साल के लिए निकाल ही नहीं रहे हैं। हम किसके लिए निकाल रहे हैं? अगले नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए, अगले आधे साल के लिए हम इंटरेस्ट को निकाल रहे हैं। तो टाइम की जगह हम 1 ना रखे, अगले स्टेप में 1/2 पुट करेंगे। ओके, अच्छा यहाँ पे देखिए जरा, एसआई का फॉर्मूला होता है P3 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर मैंने भले लिखा है, लेकिन ये पूरे 3 साल का प्रिंसिपल नहीं है, सिर्फ शुरुआत के 6 महीने का प्रिंसिपल है, जितना हमको निकालना है नेक्स्ट हाफ ईयर में। ओके, P3 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे दी है 2420, रेट आपको दिया है 10%, टाइम यहाँ पर 1/2 होगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, अपॉन क्या होता है 100, ठीक है, बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई का साइन। आपको ये बात पता होनी चाहिए। आप चाहे तो इसको पूरा ज्वाइन भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, कितना आ गया 121 रुपीज़। मतलब जो नेक्स्ट हाफ ईयर में जो आपका इंटरेस्ट बनेगा वो कितना आ जाएगा 121 रुपये। तो अब हम निकालते हैं अमाउंट फाइनल। फाइनल अमाउंट क्या होगा? ये हो जाएगा आपका P3 प्लस SI। P3 की वैल्यू दी आई कितनी है आपका 2420। इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट ऐड करेंगे नेक्स्ट हाफ ईयर का। नेक्स्ट हाफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आया कितना है 121 रुपये। तो इसको यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। जब हम इसको प्लस करेंगे तो आएगा 4152। अच्छा, ये आपका फाइनल अमाउंट आ गया। अच्छा, फाइनल अमाउंट की हेल्प से हम थ्रू आउट द प्रोसेस, मतलब इस पूरे प्रोसेस में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना हम वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल प्रिंसिपल, सबसे बाद का अमाउंट माइनस जो शुरुआत में प्रिंसिपल था। फाइनल अमाउंट कितना आया है 2541 माइनस शुरुआत का प्रिंसिपल कितना था 2000 रुपये। इसको माइनस कर लीजिए, कितना आएगा 541 रुपीज़। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन में हमें क्या कहना है, क्या करना है। कहता है फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹50,000। अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कितने रुपए पर? 50,000 रुपये पर। तो ये 50,000 क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल हो जाएगा फॉर 1.5 ईयर। ये 1.5 ईयर क्या हो गया आपका टाइम हो गया 8% पर एनम के हिसाब से। द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कह रहा है जो इंटरेस्ट है ये आपका सेमी एनुअली होगा। ये लफ्ज इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लफ्ज है? सेमी एनुअली। इसी एक्सरसाइज में मैंने कुछ क्वेश्चंस में आपको बताया था कि अगर कंपाउंडेड एनुअली होता है तब हम सिंपल स्टेप अप्लाई करते हैं, लेकिन इन केस अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो गया या कंपाउंडेड क्वार्टरली हो गया तो उसके लिए डिफरेंट कंसेप्ट है। हाफ ईयरली और सेमी एनुअली क्या है? दोनों सेम चीज़ है। एक बार फिर से समझिए, हाफ ईयरली और सेमी एनुअली क्या है? दोनों सेम चीज़ है, मतलब दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो जो स्टेप हम हाफ ईयरली में अप्लाई कर देते हैं वो स्टेप हम सेमी एनुअली में भी अप्लाई करेंगे। हाफ ईयरली में हम करते क्या थे, जो भी गिवन डेट है उसको 2 से डिवाइड कर देते थे और जो भी गिवन टाइम है उसको 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। प्रिंसिपल आपका 50,000 ही रहेगा। आपका जो रेट हो जाएगा, आपका जो रेट हो जाएगा ये ओरिजिनल रेट के हाफ हो जाएगा। तो मतलब 8/2 ये कितना आएगा 4%।
जो आपका टाइम हो जाएगा वो ओरिजिनल टाइम का डबल हो जाएगा। ओरिजिनल टाइम आपका है कितना, 1/1/2। इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में ले जाएंगे, सॉरी इसको मतलब आप फ्रैक्शन में ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 2 और +1 3, 3/2 इंटू 2। आई होप ये सबको आता होगा। 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना आ गया, 3 ईयर्स। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर सेमी एनुअली इंटरेस्ट दिया है। सेमी एनुअली में हम क्या करते हैं, जो भी आपका गिवन डेट है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, जो भी आपका गिवन टाइम है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। गिवन डेट 8 था, हमने 2 से डिवाइड किया, 4 आ गया। गिवन टाइम कितना था, 1/1/2। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये 3/2 आया। 3/2 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया, 3 ईयर्स। मतलब हमारा प्रिंसिपल 50,000 रुपये है, रेट 4% है, टाइम 3 ईयर्स है। इस कंडीशन को लेके हमें 3 साल पे कितना अमाउंट होगा वो निकालना है, और 3 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा हमको वो चीज़ आपको बतानी है। ओके, अच्छा तो देखेंगे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो इस इक्वल टू क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल है आपका 50,000 रुपये, रेट है आपका 4%, टाइम होगा 1 ईयर, क्योंकि अगर 3 ईयर है तो इसको कितने स्टेप में करेंगे, 1 + 1 + 1, मतलब 3 बार में इसको करेंगे। ओके, और हर बार टाइम की वैल्यू 1 ही रखेंगे। ओके, अच्छा 100, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ जाएगा, 2000 रुपीज़। पहले साल पे जो इंटरेस्ट बना वो 2000 रुपये बना, तो पहले साल का अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल आपका 50,000 रुपये है, सिंपल इंटरेस्ट आपका 2000 रुपये आया है, दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 52,000। ओके, ये जो पहले साल का अमाउंट आया है वो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, तो P2 कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर 52,000। अच्छा, तो यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर भी निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, SI = P2 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये चीज़ें मैं आपको बार बार नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हमने ये जो सोल्यूशन है सब क्वेश्चन में किया है, तो आई होप अब आप जान चुके होंगे। अगर मैं आपको ये बार बार बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं इसको थोड़ा मतलब अपने इस तरीके से फास्ट वे में कर देता हूँ। प्रिंसिपल आपका 52,000 है, रेट आपका 4% है, टाइम 1 ईयर होगा अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल, यहाँ कितना आएगा, 4 5 20। ओके, देखेंगे इसको फिर से, जी ये बिल्कुल सही है। तो दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना आ गया, 2080 रुपये। तो दूसरे साल का अमाउंट कितना आ जाएगा, A2 हो जाएगा P2 प्लस SI। P2 की वैल्यू कितनी दी है, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर की 52,000। दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना आया है, 2080 रुपये। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 08045, ओके 54080 रुपीज़। अच्छा, जो दूसरे साल का प्रिंसिपल है वो जो दूसरे साल का अमाउंट है वो तीसरे साल के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो P3 कितना आ जाएगा आपका, 54080। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर कितना आ गया आपका, SI = हो जाएगा P3 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P3 की वैल्यू कितनी है, 54080 इंटू रेट आपका 4% है, टाइम 1 ईयर ही होगा अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल हुआ। तो आप एक काम करिए, इसको आप सॉल्व नहीं करिए। 4 8 32, 32 के 2 कैरी 3, तो 3 ही आएगा क्योंकि 0 है यहाँ पे। 4 4 16, 16 के 6 कैरी 1, 4 5 20 और 1 21 अपॉन 10। पीछे से क्या होगा, एक गिनती के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 2163.2। तीसरे साल का अमाउंट ये आ गया, तो हम तीसरे साल का यहाँ पे प्रिंसिपल भी निकाल लेंगे। सॉरी, तीसरे साल का ये
इंटरेस्ट आया तो हम तीसरे साल का अमाउंट भी निकाल लेंगे। A3 कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। P3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 54080 प्लस इंटरेस्ट कितना आया है 2163.2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.23 कैरी लगा 1। इसको आप साइड में प्लस ही कर लीजिए ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना बचे। फाइव 6243.2 ओके। तीसरे साल का अमाउंट आ गया आपका 56,243 रुपये 20 पैसा। अब पूरा हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, जरा इस बात को समझिए। इधर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल प्रिंसिपल। ओके, फाइनल अमाउंट कितना आया है 56,243 रुपये 20 पैसा माइनस इनिशियल प्रिंसिपल, मतलब शुरुआत का प्रिंसिपल कितना दिया था 50,000 रुपये। तो इसमें से हम क्या करेंगे 50,000 रुपये माइनस कर देंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 6243.2 इतने रुपीस एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। कहता है कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर वही क्वेश्चन हमसे अमाउंट कैलकुलेट करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ऑन ₹5,000। तो ये जो 5,000 रुपये दिया है ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल हो जाएगा इन 2 ईयर्स, टाइम 2 साल हो गया। व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सक्सेसिव ईयर्स इज 6% एंड 8%। आपको यहाँ पे बस थोड़ा सा डिफरेंस ये दे दिया है कि 2 साल जो टाइम दिया है उसमें दोनों ईयर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पे क्या कर दिया है डिफरेंट दे दिया है। कितना कितना है 6% एंड 8%। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि अमाउंट पता लगाइए और कंपाउंड इंटरेस्ट पता लगाइए। तो स्टूडेंट ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर में आप रेट 6% पुट कर दीजिएगा और सेकेंड ईयर में आप रेट कितना पुट करेंगे 8%। दैट्स इट, आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। सॉल्यूशन, प्रिंसिपल आपको दिया है 5,000 रुपीज, टाइम दिया है आपको 2 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर दिया है 6%, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर दिया है आपको 8%। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ओके, अच्छा प्रिंसिपल यहाँ पे है कितना 5,000 रुपये है। रेट आपको पहले साल के लिए कितना दिया है 6%। टाइम तो अगर 2 साल दिया तो कितने में हो जाएगा 1 + 1 करके करेंगे तो 1/100। ओके, 0 से 0 0 से 0, 6 5 से कितना आ गया 30 एंड 0। तो पहले साल के लिए जो आपका इंटरेस्ट हो जाएगा वो आया 300 रुपये। तो पहले साल का आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल में हम सिंपल इंटरेस्ट क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। प्रिंसिपल आपको 5,000 रुपये दिया है, सिंपल इंटरेस्ट आपका 300 रुपये हो गया, हो जाएगा 5,300 रुपये। ओके, अच्छा जो पहले साल का अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा प्रिंसिपल बन जाएगा। तो पहले साल का अमाउंट दूसरे साल के लिए क्या बन जाएगा प्रिंसिपल बन जाएगा। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर की वैल्यू कितनी आ गई 5300 रुपये या 5,300 रुपीज़। ओके, यहाँ पे लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट। ओके, एसआई की वैल्यू हो जाएगी
P2 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। स्टूडेंट आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर फॉर्मूले में चेंज करना चाहें तो ये कर सकते हैं कि यहाँ पे R2 रख दें और यहाँ पे R1 रख दें। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों साल के लिए अलग अलग दिया है, तो आप चाहें तो फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं, चाहे तो ना करें, ये आपके ऊपर है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि दोनों साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है आप वही पुट करेंगे, मतलब डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पुट करेंगे, सेम नहीं पुट करना है। P2 की वैल्यू है 5300, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर दिया है 8%, टाइम हो जाएगा 1 ईयर अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ओके। 24 के 4 कैरी 2, 8 5 40, 40 और 2 42। दूसरे साल के लिए जो इंटरेस्ट हो गया वो हो गया 424 रुपए। तो हो जाएगा आपका अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, P2 प्लस SI। प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर कितना है, 5300 रुपये है। इसमें जब हम सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट प्लस कर देंगे तो आएगा 424। इसमें जब प्लस किया तो कितना आएगा, ये 2475। 2 साल के बाद जो अमाउंट बनेगा वो हो जाएगा 5724 रुपये। इसको एक बार फिर से प्लस कर लीजिए, 2475 जी, ठीक है, 5724 हो जाएगा। और आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 2 साल के लिए वो हो जाएगा फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल प्रिंसिपल। फाइनल अमाउंट कितना है 2 साल के बाद, 5724 रुपये माइनस इनिशियल प्रिंसिपल, मतलब शुरुआत का प्रिंसिपल कितना दिया है, 5000 रुपये। दोनों को हमने माइनस कर दिया, आ गया 724 रुपये, ओके। तो जो आपका फाइनल अमाउंट हो गया वो आया 5724 रुपये। आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो आया 724 रुपये, ओके। स्टूडेंट आप इसका पड़ा से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है। कहता है कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹17,000। तो 17,000 क्या हो गया आपका, प्रिंसिपल हो गया, टाइम हो गया 3 साल, और यहाँ पर भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल के लिए डिफरेंट है। पहले साल के लिए 10%, दूसरे साल के लिए 10%, तीसरे साल के लिए 14%, ओके। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, प्रिंसिपल दिया है आपको 17,000, टाइम दिया है आपको 3 इयर्स, R1 की वैल्यू दी है 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर दिया है 10% एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर दिया है आपको 14%, ओके। अच्छा, इसको चाहे आप यहाँ लिख लीजिए, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर हो जाएगा 14%। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, ओके। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना आएगा, ज़रा इस बात को समझिए। प्रिंसिपल हो जाएगा 17,000, रेट हो जाएगा 10%, क्योंकि पहले साल के लिए रेट कितना दिया है 10%, इंटू 1 अपॉन 100। 1 क्यों लिखा ये बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ 3 साल दिया है तो हर साल के लिए हम ये टाइम जो है आपका 1 ही रखेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये आंसर आ गया आपका 1700। तो जो पहले साल में हमको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हो जाएगा 1700 रुपये। अच्छा, 1700 रुपये पहले साल का इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट जो हो जाएगा वो प्रिंसिपल प्लस SI, अमाउंट कितना है आपका 17,000 रुपये, इंटरेस्ट कितना है 1700 रुपये। इसको जब आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 700, 8 और 1 7 और 1 8, 18,700 जो है वो पहले साल का अमाउंट आ गया। पहले साल का अमाउंट सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, 18700 रुपीज़। अब यहाँ पे लिखेंगे SI फॉर सेकेंड ईयर,
सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P2 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल होगा कितना? यहां पर देखिए मैंने लिख दिया है 18700। ओके, अच्छा। रेट दूसरे साल के लिए कितना दिया है? 10% दूसरे साल के लिए भी दिया है। टाइम 1 ही रखेंगे अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। दूसरे साल का जो इंटरेस्ट आया वो हो गया 1870 रुपये। तो दूसरे साल का अमाउंट कितना हो जाएगा? P2 प्लस SI। P2 कितना दिया है दूसरे साल के लिए? 18,700 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है दूसरे साल के लिए? 1870 रुपये। दोनों को हमने जोड़ लिया, 8 7 15, 15 के 5 कैरी लगा 1, 8 1 9, 9 1 10, 10 के 0 कैरी लगा 1, 1 और 1 2। ओके, तो जो दूसरे साल के आखिर में हमारा जो अमाउंट बनेगा वो हो गया 20,570 रुपये। तो जो दूसरे साल के आखिर में जो अमाउंट है वो थर्ड ईयर के शुरुआत में क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। तो P3 की वैल्यू कितनी आ गई? 20,570 रुपये। ओके, क्या लिखिए? सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। अच्छा, SI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है थर्ड साल के लिए? तीसरे साल के लिए 20,570 रुपये इंटू रेट। देखिए रेट तीसरे साल के लिए 14% है। आपको बस ये बात ध्यान रखनी है। टाइम 1 ही होगा अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए, अब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करने मत बैठ जाइएगा, थोड़ा आपका टाइम वेस्ट होगा। आप सिंपली इसको इससे क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं साइड में मल्टीप्लाई करता हूँ। देखिए इसको ज़रा आप मल्टीप्लाई करिए, देखिए सही है या नहीं। ओके, ये बिल्कुल सही है। तो जो आपके तीसरे साल के आखिर में जो आपको अमाउंट इंटरेस्ट मिला है वो कितना हो गया है? 28798 अपॉन में क्या है? 10 है। नीचे एक 0 है तो हम क्या करेंगे? पीछे से एक गिनती के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा? 2879.8। अच्छा, ये तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट कितना हो जाएगा आपका तीसरे साल के लिए? ये हो जाएगा P3 प्लस SI3। ओके, अच्छा। P3 की वैल्यू कितनी है ज़रा इस बात को समझिए। P3 है आपका 20,570 प्लस SI3 कितना है? 2879.8। इसको ज़रा आप थोड़ा प्लस कर लीजिए ऊपर। आपका जो आंसर आ गया वो गया 23449.8। मतलब जो थर्ड ईयर के एंड में आपका जो अमाउंट बनेगा वो हो जाएगा 23,449 रुपये 80 पैसा। ओके, अच्छा। इसके बाद समझिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इस अमाउंट पे? फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल प्रिंसिपल। फाइनल अमाउंट कितना है 3 साल के बाद का? 23449.8 माइनस शुरुआत का प्रिंसिपल कितना है? 17,000 रुपये। इसको जब आप माइनस करेंगे देखिए यहाँ पे कितना आएगा? 23 में से 23 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये 6 आएगा। 449.8 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। अमाउंट आपका ये हो जाएगा
कंपाउंड इंटरेस्ट आपका ये हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे हमसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कहता है अ सम ऑफ रुपीज 9600, तो ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। इज इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर्स, टाइम कितना है आपका 3 ईयर्स है, एट 10% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10% एट कंपाउंड इंटरेस्ट। पहली चीज़ क्या पता करनी है, व्हाट इज द सम ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए अमाउंट। व्हाट इज द सम ड्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लिए अमाउंट। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 2 ईयर्स, 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द आंसर्स इन 2 and 1, फर्स्ट और सेकंड आंसर के बीच में कितना डिफरेंस है। एंड फाइंड द इंटरेस्ट ऑन दिस सम फॉर 1 ईयर, और जितना भी सेकंड और फर्स्ट के बीच में, मतलब इन दोनों के आंसर के बीच में डिफरेंस आया है, उस सम पे 1 साल के लिए इंटरेस्ट कितना बनेगा। और आखिरी में पूछा है कि 3rd ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, या तीनों साल का मिला के कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। अच्छा, प्रिंसिपल कितना दिया है 9600 रुपीज, टाइम दिया है आपको 3 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। तो बहुत आसान है, देखिए वही तरीका, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है 9600, रेट कितना है आपका 10%, टाइम कितना है 1/100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 960 रुपये। पहले साल का अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देंगे। प्रिंसिपल है 9600 रुपये, इंटरेस्ट कितना आया है 960 रुपये, इसको ज़रा जोड़िए कितना आएगा 60, 9 और 6 15, 15 के 5 कैरी लगा 1, 9 और 1 10, 10,560 पहले साल का इंटरेस्ट हो गया। तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है ये हो गया है। ओके, इसमें पहले साल का अमाउंट पूछ रहा था, हमने पहले साल का अमाउंट पता लगा लिया है। पहले साल का अमाउंट दूसरे साल के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, क्या फॉर्मूला लिखेंगे, एस आई इज इक्वल टू P2 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब इसको ज़रा इधर करेंगे, P2 कितना दिया है, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर 10,560 रुपये इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 ही रहेगा, अब इंटू 1/100। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो जाएगा 1056 रुपये। अच्छा, दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट कितना आ गया 1056 रुपये। तो दूसरे साल का अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। प्रिंसिपल दूसरे साल का कितना है 10,560 प्लस 1056, इसको ज़रा जोड़िए कितना आएगा, आई एम सॉरी यहाँ पे कुछ गलती हो गई मुझसे, ये 560 है। ओके, अच्छा इसको यहाँ पे प्लस कर लीजिए, प्लस कर लीजिए, वैसे ही आसान है, कर ही लीजिए ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। ये आ गया 11,616 रुपीज़। दूसरे साल के लिए अमाउंट भी कितना आ गया 11,616 रुपये। तो आपका सेकेंड पार्ट भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 2 ईयर, 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना है। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ 2 ईयर माइनस इनिशियल प्रिंसिपल। ये बात मेरी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा अपने सोच के फॉर्मूला नहीं लिखा है। दूसरे साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है तो मैंने दूसरा साल लिख दिया, दूसरे साल का अमाउंट रखूंगा, पहले साल का प्रिंसिपल रखूंगा, दोनों को माइनस कर दूंगा।
पी इनिशियल का मतलब शुरुआत का प्रिंसिपल, मतलब पहले साल का प्रिंसिपल। दूसरे साल का अमाउंट कितना है 11,616 रुपये, माइनस शुरुआत का प्रिंसिपल कितना है 9,600। इसको ज़रा माइनस कर लीजिए आप, कितना बचेगा, ये 16 रुपीज़ आ गया, 16 रुपीज़ आया, 6 से 6 गया तो बचा 0 एंड ये। तो 2,016 रुपये आपको 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, आप पहले इतने से पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4 और 5 बताता हूँ क्योंकि ये थोड़ा लंबा जाएगा। ओके आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 और 5 को करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ डेटा की ज़रूरत होगी, तो उस डेटा को पहले हम लिख लेते हैं। जैसे व्हाट इज द सम ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के अमाउंट कितना होगा, तो ये यहाँ पे आया था ना ये 10,560, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 10,560। अच्छा दूसरे साल का अमाउंट कितना हो गया था 11,616 रुपये। अच्छा तीसरे साल का 2 साल में इंटरेस्ट कितना हो गया था आपका 2,016 रुपये। ओके अब मैं इसको रफ करता हूँ, उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बताऊंगा, इस क्वेश्चन का पार्ट 4 और 5 बताऊंगा। तो स्टूडेंट देखिए पार्ट 4 क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द आंसर्स इन सेकेंड एंड फर्स्ट। सेकेंड और फर्स्ट के आंसर के बीच में कितना डिफरेंस है पहले आप ये पता करिए। तो देखिए कितना डिफरेंस है, ये 10,560 है, ये 11,616 है। तो 11,616 में से हम 10,560 क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो ये फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा, दोनों को आप माइनस कर दीजिए सिंपली। 11,616 में से डिफरेंस का मतलब आई होप सभी जानते होंगे, डिफरेंस का मतलब ये होता है कि बड़ी वाली गिनती में से आप छोटी वाली गिनती को क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। इसको जरा आप माइनस करिए कितना आएगा, साइड में कर लेंगे 11,616 10,560 0 5 0 एंड 1। ओके अच्छा ये आ गया 1,056 रुपये। अब कह रहा है जो सेकेंड और फर्स्ट के बीच का जो डिफरेंस है उसको आप सम मान लीजिए, सम का सम ऑफ मनी मान लीजिए। सम ऑफ मनी कहने का मतलब है इसको हम क्या मान लेंगे, प्रिंसिपल मान लेंगे, और इस प्रिंसिपल पर आपको 1 साल का इंटरेस्ट बताना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, इसको हम प्रिंसिपल मान लेंगे और इस प्रिंसिपल को रख के हमें 1 साल का इंटरेस्ट बताना है। तो बहुत आसान है, देख लीजिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है ज़रा बताइए, 1,056 रुपये, क्योंकि ये क्वेश्चन में कहा गया है। रेट कितना था क्वेश्चन में 10%, टाइम हो जाएगा 1 ईयर अपॉन 100। ओके 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये आ जाएगा 1,056 अपॉन 10। नीचे 1 0 है तो पीछे से एक गिनती के बाद हम क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 105 रुपये 60 पैसा। ओके अच्छा ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का एक आंसर तो आपका ये है और एक आंसर आपका ये है। इसके बाद क्या कह रहा है, हेंस राइट डाउन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। उसके बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 3 साल के लिए। अब कुछ बच्चे क्या होंगे, फिर शुरुआत से सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर। आपको ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है, क्यों, क्योंकि हम जो है दूसरे साल के अमाउंट तक निकाल चुके थे। दूसरे साल का अमाउंट आया कितना था आपका 11,616 रुपये। हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे जो मैंने यहाँ पर आपको रब कर दिया है। ओके अच्छा देखेंगे यहाँ पे, तो जो दूसरे साल का अमाउंट होगा वो तीसरे साल का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा।
दूसरे साल का अमाउंट कितना है 11,616 रुपये। अब ये प्रिंसिपल बन जाएगा तो P3 की वैल्यू आ जाएगी 11,616 रुपये। यहाँ पे लिख लीजिए सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। ओके, अच्छा इसके बाद देखिए SI का फॉर्मूला क्या होता है, P3 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P3 की वैल्यू कितनी है 11,616 रुपये। रेट आपका 10% है, टाइम है 1 ईयर अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये आ जाएगा 11,616 अपॉन 10। नीचे एक गिनती है तो हम पीछे से एक गिनती के बाद पॉइंट लगा देंगे। सॉरी, नीचे एक 0 है तो हम पीछे से एक गिनती के बाद पॉइंट लगा देंगे। पीछे से एक गिनती, इसके बाद पॉइंट लगा दिया तो 1161 रुपये 60 पैसा आपका इंटरेस्ट आ गया। अब आप अमाउंट भी निकाल लेंगे। अमाउंट फॉर थर्ड ईयर कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। प्रिंसिपल तीसरे साल का कितना है 11,616 रुपये प्लस 1161.6। ओके, अच्छा इसको ज़रा प्लस करिए साइड में, 1161.0 एंड 1161.6, ये 6 हो जाएगा 77721। ओके, इसको आप फिर से प्लस कर लीजिए। जी ये बिल्कुल सही है। तो जो आपका तीन साल का जो अमाउंट आ गया वो कितना आ गया 12,777 रुपये 60 पैसा। हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 3 साल का, तो आप क्या करेंगे 3 साल के अमाउंट में से शुरुआत का प्रिंसिपल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 3 साल का अमाउंट कितना है 12,777 रुपये 60 पैसा माइनस शुरुआत का प्रिंसिपल कितना था, शुरुआत का प्रिंसिपल था 9,600। कितना था 9,600। आप इसको सिंपली क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ज़रा इसको माइनस करिए, कितना आएगा, क्या ये सही है, एक बार देख लीजिए फिर से। जी ये बिल्कुल आपका सही उत्तर है। तो आपका जो 5th पार्ट का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3,177 रुपये 60 पैसा। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, जो पार्ट नहीं समझ में आया हो उस पर भी कमेंट करें। मैं आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।